बहुत दुख के साथ आप लोग को बताना चाह रही हूँ, हमारे पापा जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो प्रभु में सो गए हैं। 5 तारीख को सुबह 3-4 बजे के लगभग में 3:30 बजे सुबह में मेडिकल कॉलेज में ही हमारे पापा का निधन हो चुका है, मृत्यु हो चुका है दोस्तों। उसका इलाज चल रहा था, उसका पैरालाइज हुआ था, उसको थोड़ा सा। रात भर के लिए हम लोग एम्बुलेंस में रखे थे एसी में। 5 तारीख को हमारे पापा का निधन हो चुका है, प्रभु में सो गए हैं और बहुत ही दुखी हैं हम लोग, अपने परिवार वाले। अभी हम लोग घर पे आए हुए हैं। रात भर हम लोग एसी में रखे थे, अब इसको नहलाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। बहुत सपना देखी थी अपना पापा के साथ में, बहुत अधूरा रह गया हमारा सपना, हमारा चाहत। बहुत सारी बातें हमारी अधूरी रह गई। कहीं बोलो आप लोग को दोस्तों, बहुत ज़्यादा पापा का याद आ रहा है। अब इसको नहला करके तैयार किया जाएगा। अभी नहा चुके हैं, अब इनको अच्छे से तैयार किया जाएगा। नया कपड़ा पहन चुके हैं और अपने पापा को बहुत ज़्यादा अभी याद कर रही हूँ। बहुत कुछ प्लानिंग किए थे, सोचे थे पापा के साथ में कि पापा के साथ में हम लेकिन हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। परमेश्वर का जो इच्छा है वही होता है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर जब भी चाहता है तभी हम सभी को अपने पास बुला लेता है। और मेरे पापा को भी परमेश्वर ने, परमपिता यीशु मसीह ने अपने पास बुला लिया है दोस्तों, हमेशा के लिए। और ये हमारी सबसे छोटी सिस्टर है। हम लोग 4 बहन और 2 भाई हैं। और ये मेरी बड़ी दीदी है, सबसे बड़ी, भाई बहन में सबसे बड़ी दीदी, जो दिल्ली में रहती है। और इसी साल ही 5 मार्च को हमारी माँ भी प्रभु में सो गई। उसका भी बहुत इलाज चल रहा था, वो भी सो गई प्रभु में 5 मार्च को। और मेरे पापा 5 नवंबर को। 6-7 महीना के अंदर में ही हमारा परिवार, हमारा फैमिली खाली हो चुका है। सब कुछ ऐसा लग रहा है, सब कुछ चले गया है हमारे घर से। हमारा घर अभी सुनसान लगता है, बहुत ही ख़राब लग रहा है। अभी पूरा घर में खालीपन का अनुभव हो रहा है। और ये वाली हरा सूट वाली हमारी बाद वाली सिस्टर है, प्रेमलता। बहुत ज़्यादा ही हम लोग दुखी हैं, क्या ही बोलो दोस्तों। बहुत प्लानिंग था हमारे पापा के साथ में। अचानक से ऐसा सोचे भी नहीं थे कि पापा ऐसे अचानक से चले जाएंगे। काश थोड़ा सा और समय मिल जाता पापा के साथ में समय बिताने के लिए।
और ये येलो साड़ी वाली मेरी बुआ है, पापा से बड़ी है, दीदी है, पापा की दीदी है ये वाली। और ये मेरी मौसी है, काला स्टॉल वाला। और ये मेरी एक बुआ है, गमछा जो लगाई है, ये भी पापा की बहन है। पापा सभी भाई बहन में छोटे थे, और पापा भी बहुत जल्दी ही अपने परिवार को छोड़ के चले गए। आप लोग देख सकते हैं मेरी बुआ का हालत बहुत ही ख़राब हो रखा है। और हम लोग बहुत ही दुखी हैं। सभी रिश्तेदार हमारे आए हुए हैं, सभी दूर दूर से, नेपाल, झारखंड से, दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस से, सभी भाई बहन लोग अभी आए हुए हैं। बहा चिता नहीं दी पे बहा तो जो तो ये ना बहा चिता नहीं। स्प्रे लगा दीजिए दीदी, स्प्रे मार दीजिए। Mami tama. परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है बाइबल में, यशाया 57 का 1, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाला आपत्ति से बच जाए। वो शांति को पहुंचाता है। जो सीधा चाल चलता वो अपनी खाट पर विश्राम करता है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने इनको विश्राम दिया है। और संसार में बहुत सारा दुख विपत्ति है, परमेश्वर इनको सांसारिक दुख विपत्ति से इनको छुटकारा दे करके अपने पास बुला लिया है और खाट पे विश्राम कर रहे हैं। और प्रभु के धर्मी जन थे मेरे पापा, और बहुतों का सेवा करते थे, हेल्प किए। बहुत सारे बहन लोग का परिवार में सभी को समझाते थे। अन्य लोग भी, अन्य गांव समाज के लोगों को भी वो समझाते थे, परिवार को मिलाते थे। बहुत सारी यहाँ पे महिला लोग आई हुई थी बाहर से। वो लोग पापा को याद करके बहुत रो रहे थे।
हम परदेस, जाएंगे हम अपने देश। जरूर है, ऐसे समय में कौन नहीं रोएगा। और खटी कान गया नुकान उक्तर अकोयटा और बायरा किया और प्रभु ने रोना मत रोना बोला, दुख को मत, उसने ये बताया कि मत रो। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत अधिक व्याकुल मत हो। और जिसु में कहता आलू पे रगा उनारिया माने दो निये की जे अडी बढ़ती दो आलू पे मेता में भी नासोआ, क्योंकि ये जो दुख तुम्हारे पास आया है, इसके बाद हम इनके साथ वहाँ पर आनंद करने वाले हैं। एंते ओका दुख नुया जियरे हेज पड़ाव कान मी दिन हापेन नुई संगेते अबो दो हंडे रस्क को हर को बनाबो। और बाइबल में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। और ईश्वर पुत्र अलकना बाइबल रे जे गजेरा मोन दो ईश्वर समारे में दाम हतांग बारे लिखा कना। और यहाँ पर जितने लोग वास्तव में टूटे हुए हैं, परमेश्वर आप हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में आया है, ये हमेशा नहीं रहेगा। और ओका दुख तेहेन घरंज रे से गाती पेड़ा को तला रे हेज पड़ाव कान नवा दो जाव हिले लगी दो बांग तहेना। हम अनंत शांति की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और अबो दो जाजुक सुलुक से बोन समांग काना। जहाँ पर हमारा प्रिय भाई पहले चला गया। और ओकारे अबोरेन बोइहा तबोन दोय मता में सेन लहाव कना। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि हिया बांध कर दृढ़ हो जा, और उनाते सर कथा में दिल जोंग में और मिता में सहसाय तहन तेरा मन कच्चा ना हो। अमा मन दो आलू लगलू जो तम मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग रहूंगा। और यहां रे सब हम सावतेन तहना। तो मैं विशेष करके जो परिवार के बच्चे लोग, नाती पोते लोग और रिश्तेदार लोग, आपके लिए भी ये संदेश है, सारे रिश्तेदारों के लिए भी। प्रभु कहता है कि मैं आपके साथ में, मैं तेरे साथ में हूं, इसलिए व्याकुल मत हो। ये प्रभु का दास भजन संहिता में दाऊद ने कहा। परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। तो संत पौलुस बोलते हैं कि सो यदि हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं। और अपोस्तल कना चाहे गुण गुण तहन चाहे गुण प्रभु लगी के अबो जीवन को कना। उसने अपने ताकत से मुझे अपने हाथ में पकड़ लिया। और फिर वो है काम करना बड़ी छुट्टी है साथ चलाए और काम में कोई रहता है। और हमने कहा कि पूरी मंडली आपके लिए प्रार्थना कर रही है। ये अभी आज पूरे मंडे में हम के लिए कोई चला। ये कितनी अच्छी बात है कि अपने मृत्यु सैया में लोग ये महसूस करें कि प्रभु मेरे साथ में है, लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी अकार करना जे दूसरे ऊपर है अतर रवि और मैं अकार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो उसके लोगों की जो मृत्यु है वो उसके सामने में बहुत कीमती है। इससे बड़ी प्रतिज्ञा और इससे अच्छी जो वाचा प्रभु ने दी है, कहाँ हमें मिल सकती है। जिसने हमारे डर को हटाता है, जो हमारे दाहिने हाथ लेकर हमें संभाले रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और 13 पद में वो कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं जिस परिवार के जीवन से अच्छी बातों को निकालना एक गोताखोर का काम है, जो समुद्र में हीरे और मोती खोजते हैं। हालेलुया। चर्च की संगति, हर एक लोगों की मदद करने के लिए आगे आने की बातें और प्रेम से बात करना, भावनाएं करना, बहुत सारी बातें इसके जीवन में हमने देखा है। मंदिर सनाम कुतुलु मितान में जाते गलमराव और लगाए और से पेड़ा दराम और जहाना कमी रे गोड़ो गोड़ो लहा नुआ जतो मितान में कमी दोनिया जीवन रे निया लगा। मंडली में जब कभी हम लोग कोई समस्या में पड़ जाते थे तो आगे आकर वो हमारी मदद करते हैं। मंदिर जहाँ लकाना जोर को पड़ाव लेन रे मितान में नीर लहा करते ओना गोड़ो कमी रे गोड़ो काम है। मैं व्यक्तिगत रूप से याद करता हूँ
मेरे पिताजी के समय से इस परिवार से हमारा लगाव और जुड़ाव है। ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱟ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ। और मेरे पिताजी और मेरी माँ ने इनके मम्मी और पापा से बहुत प्रेम पाया है। ᱟᱨ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱚᱵᱟ ᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱨᱮᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱟᱯᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹर दुलार ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ और ᱟᱠᱟᱫᱟ। मैं अपने माँ बाप के साथ भी इस परिवार में आकर संगति रखा करता था। ᱟᱨ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱝ ᱥᱚᱢᱚᱭᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। और जो इनकी जो मम्मी थी मेरी चाची लगती थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱨᱮᱱ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱞᱩᱛᱩ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱧᱮ दुलार ᱫᱤᱧ इसके ᱛᱟᱦᱮᱸ। बाद भी हम लोग का एक पारिवारिक रिश्ता जैसा अभी तक बना हुआ है। ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱦᱮᱡ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ। तो इन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए इसके जीवन के अंत के लिए हम प्रभु को ही आदर और महिमा देते हैं। ᱟᱨ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ईश्वर ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ये ᱫᱮᱭᱟ। केवल सांसारिक जीवन का अंत है। ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱯᱩᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱠᱮᱱ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱱ। हमेशा के जीवन के लिए तो हम भी इसके साथ जा रहे हैं। ᱟᱨ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱮ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ लेकिन ᱠᱟᱱᱟ। मैं कहूँगा ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱤᱧ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ जितने यहाँ पर आए हैं ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ प्रभु आपको समझ और बुद्धि दे ईश्वर आपे बुझाᱹᱣ ᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱢᱟ ᱯᱮ कि हम ये जान जाए कि हमारा अंत कहाँ होगा। ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱡᱮ आबोआ मुचाद दो कार होएगा। और जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे निरा जिसु साथ बन तहना निश्चित रूप से आप हमेशा हमेशा आनंद के स्थान में होंगे। आ कटी कार देगे रस्क आ रस्कर ना ठई रे दलाबोन दलाबोन होया बक्सा हो गया तो अभी तबन पे हाथ उठाइए, कौन व्यवस्था कर रहा है? उनको बिचारा दो जन आइए, इसको उधर दीजिए, दो जन इधर आइए, दो जन आइए, इसको 3 जन आइए, 4 जन पकड़ता है, 2 दस आइए। ये पापा हमारा पूरा परिवार है यहाँ पर। अभी लास्ट फोटो हम लोग का चल रहा है, मेरा दोनों भाई और सभी बहन लोग हैं यहाँ पे, हम लोग और बच्चे लोग देख सकते हैं। हमारे परिवार में पापा सभी बच्चे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे। और मुझे तो बहुत सारा गाना भी पापा ने मुझे सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। आज पापा की वजह से ही मैंने अच्छा से गाना सीखा है, संस्कार सीखा। और पापा मुझे बचपन में ही कलकत्ता हॉस्टल में डाल दिए थे और मैं पापा के लिए हमेशा रोती रहती। जब मैं 10 साल की थी, जब मैं कलकत्ता में थी, बहुत ज़्यादा रोती थी पापा के लिए। पापा मुझे 1-1 साल के लिए बाहर में छोड़ देते थे पढ़ाई के लिए। उन्होंने मुझे अच्छा संस्कार, अच्छा पढ़ाई दिया। सभी बहन लोगों से मुझे अच्छे जगह में पढ़ाया, इसलिए मैं पापा को थैंक यू बोलती हूँ और परमेश्वर को भी थैंक यू कहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा पापा दिया है।
और इतना अच्छा संस्कार मुझे पापा के द्वारा मिला है। और बहुत ही जल्दी हमारे पापा मम्मी इस संसार को छोड़ के चले गए, जो हम सोचे नहीं थे इतना जल्दी छोड़ करके चले जाएंगे। हमारे फैमिली को, हमारे घर को खाली कर देंगे। और हमारे पापा ने हमेशा अच्छा ही काम किया और बहुत नम्र स्वभाव के थे हमारे पापा। जल्दी गुस्सा नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, जल्दी हर बात को ज़्यादा सहते थे। हमारे पापा मम्मी में यही गुण था कि वो लोग जल्दी किसी से लड़ाई नहीं करते थे, कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन वो लोग सहते रहते थे। यही चीज़ हम लोग को भी सिखाया गया है, समाज को किस तरह लेके चलना, हर जाति धर्म से प्यार करना, हर अन्य जाति लोगों से भी प्यार करना। हमारे गांव में अन्य जाति लोगों से भी हमारे पापा लोग बहुत प्यार से रहते थे, इसलिए अन्य जाति के लोग भी, भाई बहन लोग भी हमारे पापा को बहुत ही अच्छे मानते थे और उनका आदर सम्मान करते थे। अरे मना पिया चलिए इस संसार में हमारा कुछ नहीं रह जाता, बस एक व्यवहार, जो हम अच्छे कर्म करते हैं वही एक रह जाता है। ऐसा लगता है ना मृत्यु हमारे आसपास में ही है, कब किसका मृत्यु हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं हमेशा फ़ोटो तस्वीर लेते रहती हूँ। अब बहुत अधूरा रह गया कि मैंने और भी पापा के साथ वीडियोस नहीं लिया, फ़ोटो नहीं लिया। मैं थैंक्स करती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कि इसलिए हमारी बहुत सारी यादें हमारे ब्लॉग में हमारे पापा, हमारे फैमिली का जुड़ा हुआ है। लोग कुछ भी बोले लेकिन मैं तस्वीर है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अभी यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, पापा को हम लोग मिट्टी देंगे, जहाँ पे हमारी माँ को मिट्टी दिया गया था वहीं पे ही अभी हम लोग पापा को भी मिट्टी देंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिट्टी का है और वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पानी भी आ चुका है, क्योंकि हम लोग का खेत नदी के किनारे पड़ता है, तो कबर में थोड़ा सा पानी आ गया था। लास्ट बार पापा को देखेंगे हम लोग अभी, जो भी लोग पीछे छूट गए थे लास्ट बार देखेंगे। हमारा शरीर जो है ना, मरने के बाद इसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी का शरीर है। परमेश्वर ने जो इसको वचन में कहता है, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। सच में मनुष्य का जीवन कितना थोड़ा होता है। और स्नेहा अपना दादू से बहुत प्यार करती थी, देख सकते हैं स्नेहा हमारे भैया की बेटी है। और हॉस्पिटल में जब स्नेहा मिलने के लिए गई थी तो पापा बार बार उससे बातें करना चाह रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। अंतिम समय में वो उनका आवाज़ चला गया था। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर उनकी आत्मा को जरूर शांति देंगे, हमारे पापा की आत्मा को जरूर शांति देंगे। और मैं विश्वास करती हूँ हम पापा से जरूर मिलेंगे। Juthaski surdingi bunya pam una moj di samre sinkon ho moj marsalan disem sangging re patiau te bunyalnya baba choye nyel hore bunka Thai unde ye tiara bunka Juthaski surdingi bunya pam una moj di samre। हम लोग ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा है। और स्वर्गीय देश में परमेश्वर हमारे लिए जगह को तैयार करके रखा है, ताकि हम उसके पास बुलाए जाएंगे। यीशु मसीह का वचन कहता है, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुमको रखूँगा। और परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार
कर चुके हैं, लेकिन धन्य है जो प्रभु में मरते हैं, मसीह में मरते हैं, यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह के आने के समय मुर्दे लोग पहले जी उठेंगे। जो प्रभु में सो गए हैं वे लोग पहले जी उठेंगे और पहले यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। ये हमारा विश्वास है। और हमारे पापा ने बहुत ही अच्छा कर्म किया था अपने समाज, अपने परिवार में, अपने चर्च में। और हमारे पापा हमेशा गाना भी लिखते थे और गाना भी गाते थे, और उन्हीं की वजह से मैं आज गाना गा सकती हूँ। उन्हीं का देन है कि मैं आज प्रभु में अच्छा गाना गा सकती हूँ। ररोड़ कान इन आंजोम किदा नेल में ईश्वर रिया छौनी दो मानवा को ठेन मेना और उनी दो उनको ठेने छौनी और उनको दो उनी रेन पुरजा को हुआ और ईश्वर आज भी उनको तुलुज तहना और उनको में कौन सनाम में दा ए जोत तकवा कौन और दो बांग तहना और हृदयनी हो बांग और राग जोंग हो बांग और हासू हो और दो बांग तहना एनते पहिला को दो पारोम चलावेना और सिंहासन रे दुड़ुब अकानी दो मेन किदा नेल में सनामा को नवायदा आरे मेन किदा मा ऑल में एनते नोआ को कथा दो पतिर और सरी गया खान गे मिता दिया होइना इंगे अल्फा और ओमेगा एतो होम और मुचे दो इंगे ते तांग दी दो एमाया मस्ते ते जीवन रिया दा करना खोन जितो भी दो नोआ कोई आय दरी जुंगा और इन दो उनिरन ईश्वरी हुयु तया प्रभु गो कथा लगिते प्रभु का आमदम रोड दहो का आराम रेन बचाओ अजो होर को होते ते प्रभु आमदम ऑल दहो चौकर आज जमन अमा सनाजम और अमा गोआ कथा को ले प्रभु ले बढ़ाए और उनार ले पतियो ते प्रभु आले जी को ले रावेश ताले प्रभु और उनाइते आमदम मेन उठो कदा आपे मन आलो खाद बदा तापे न सरिया गे आले रेन दुलोरिए कोई दाले तलारे तहे कान प्रभु जी आदो दाले अंजम और मिया मुथुन हो दाले न्यामनो हसारे मुथुन दो एनखान आमदम गो अका लिया प्रभु जे नवा धरती रिया जला को खन अडी ठनो कना प्रभु जी हरमो ओना ठनो कना हरमो आ ठनो कना ठय रे हपेन आमदम दोहले ओने पारे आमेन तहन कान ओने पादो सनोक उतर गी ओने पारे गुजु गुरु दो बनु अना रुवा हसो बनु अना आरा जो सहय और सनोत आत्मा अंशों नाम विश्वास को साथे धरती कुंडम भोर और यीशु मसीह औरी हिजु धरे और निमित्त को साथे कहां करना नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सभी के लिए खाना बन रहा है और जितने भी दूर से हमारे सारे रिश्तेदार मेहमान लोग आए हैं, खाना खा कर के
सभी लोग जाएंगे। और आज हम लोग का चर्च में आज ही के दिन अंतिम संस्कार होता है। हर चीज़ आज एक ही दिन ही आज ही पूरा करते हैं हम लोग अलग से नहीं, शांति सभा अलग से हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए जो भी है खाने पीने का और सभी के साथ संगति करने का वो आज ही के दिन ही हम लोग पूरा करते हैं। और धन्यवाद देती हूँ जितने भी लोग हमारे इस दुख की घड़ी में आए हैं, उन सबको प्रभु बहुत आशीष करे, ब्लेस करे। और जो भी मैंने पापा से सीखा है, आई होप आप लोग को मैं ज़रूर बताऊंगी। और पापा ने मुझे बहुत ही आशीर्वाद दिया है, मुझे इतना बड़ा किया है बचपन से लेके। और मैं ऐसे समय में पैदा हुई थी जब चारों तरफ पानी ही पानी था, चारों तरफ दुख तकलीफ था। और पापा लोगों ने हमें बहुत ही प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया और मैं पढ़ाया लिखाया। इसलिए मैं पापा को बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ये रात के समय हम लोग आए हैं, शाम के समय यहाँ पे कैंडल जलाने के लिए। हम लोग शाम के समय इस तरह हम लोग कब्र में आते हैं, कैंडल को जलाते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे पापा की आत्मा को शांति दे। और जितने भी हम लोग परिवार में भाई बहन लोग बचे हुए हैं, प्रभु हम सब की भी को भी अपनी शांति दे, ताकि हम लोग प्रभु में आगे बढ़ने पाए। और जो हम लोग को सिखाया गया, पापा ने जो भी हमें सिखाए हैं अपने जीवन में, उसको हम लोग अच्छे से अपने जीवन में फॉलो करके, पालन करके हम लोग जीवन में आगे बढ़ने पाए। और मैं विश्वास करती हूँ हमारे पापा के जीवन के द्वारा बहुतों ने आशीष को प्राप्त किया है और मैंने भी बहुत ही आशीष पाया है और बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं पापा को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ।